हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मलिक मैथ्स जोन। आज हम 9th क्लास 12 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percent। हमें 15 to 44 ईयर्स के बीच एजेस की कुछ वुमेन का एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया सर्वे हमें मिला है। उसमें इस सर्वे में जो उनका फीमेल फर्टिलिटी रेट है, यानी जो उनका महिला मृत्यु दर है, वो हमें दिया है कि किस कॉजेज से इनकी डेथ हुई है। ये कॉजेज हमें मिले हैं 1 से 6 तक और इनका फीमेल फर्टिलिटी रेट हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, कि इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। हमें ये नहीं मिला है कि एक पर्टिकुलर वे आपको यूज करना है कि किस वे से, किस मेथड से आप इस डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 3 वेज हैं जिसके थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, ग्राफिकली हम बार ग्राफ के थ्रू इसको शो करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने बना लिया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमारे पास जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है उसमें मिनिमम वैल्यू 4.1 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 31.8 है। जो हमें इंफॉर्मेशन शो करनी है उसमें मुझे ब्लॉक बनाने हैं, उसमें मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं कॉजेज के। तो कॉजेज को मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस पे, कॉजेज को मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा। इस तरफ मैं शो करूंगा कॉजेज, और वाई एक्सिस पे मैं फीमेल फर्टिलिटी रेट को रिप्रेजेंट करूंगा। फीमेल फर्टिलिटी रेट ये मुझे परसेंट में दिया गया है, परसेंट में गिवन है। जो मेरा मिनिमम वैल्यू है 4.1 है और मैक्सिमम वैल्यू 31.8 है। मीन्स कि मुझे 4 से आगे और 32 से पहला डेटा रिप्रेजेंट करना है। तो मैं 4 के डिफरेंस से पहले स्केल ले लेता हूँ। पहले मैं स्केल लेट करता हूँ, स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं क्या स्केल लूँगा, 1 यूनिट से मैं 4 फर्टिलिटी रेट को रिप्रेजेंट करूँगा। तो 4 के डिफरेंस से मैं यहाँ पे नंबर शो कर देता हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। फर्स्ट वैल्यू जो कॉजेज मुझे मिला है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में आर से अपने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा। न्यूरोसाइट्रिक कंडीशंस को मैं NC से रिप्रेजेंट करूंगा, NC यहाँ पे RC होगा, NC से रिप्रेजेंट करूंगा। इंजरीज को सेम लिखूंगा, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन को CC से रिप्रेजेंट करूंगा एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन को RC से रिप्रेजेंट करेंगे। अदर कॉजेज को OC से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो फर्स्ट वन हमारा जो कॉजेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, उसमें मैक्सिमम वैल्यू 31.8 है। तो 31.8 के लिए मैं बार ग्राफ ड्रॉ करता हूं। 31.8, यहाँ पे 28 है तो बीच में कहीं 30 होगा, यहाँ पे 31 होगा, मुझे 31.8 चाहिए। तो 31.8 को मैं थोड़ा सा 32 से नीचे लेता हूँ, यहाँ तक 32 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट कॉज के लिए बार ड्रॉ किया है जिसकी वैल्यू 31.8 है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कॉजेज है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन RHC लिखेंगे इसको, RHC रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकेंड वैल्यू हमारी न्यूरोसाइटिक कंडीशन के लिए है और वैल्यू है 25.4। 25 यहाँ पे आएगा, इसके सामने चलेंगे 25.4, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहां से मैं इसका बार ड्रॉ करूंगा। ये वैल्यू 25.4 को रिप्रेजेंट करेगी और कॉजेज है न्यूरोसाइटिक कंडीशन, यानी इसको मैं NC से रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट वैल्यू इंजरीज एंड फर्टिलिटी रेट 12.4। 12 यहाँ पे है, 12.4 थोड़ा सा आगे जाएगा, 13 से 12.5 से पहले रहेगा, तो मैं इसके सामने ले लेता हूँ वैल्यू को यहाँ पे। ये 12.4 को रिप्रेजेंट करेगा। इंजरीज का कॉजेज है इंजरीज, एंड फोर्थ causes is cardiovascular condition CC 4.3। 4 यहाँ पे 0.3 के लिए थोड़ा सा आगे जाएंगे, 0.3 के लिए थोड़ा सा आगे जाएंगे 4 से, और ये वैल्यू मैं यहाँ तक लूँगा। This is 4.3 cardiovascular condition CC, cardiovascular condition 4.3 फर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट फिफ्थ कॉजेज है रेस्पिरेटरी कंडीशन RC 4.1। 4.1 थोड़ा सा पहले और आ जाएगा, 4 से 0.1 आगे, और 4.3 से 0.2 नीचे। This is 4.1 respiratory condition RC, and last one is other causes 22, 20 और 24 के बीच में ये वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे। ये 22.0 के लिए बार ग्राफ होगा। 22.0 .
and cause is other conditions. Value is 22.0. ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमने बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इसमें ये पूछा है कि कौन सा मेजर कॉज रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर रही है। इलनेस का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट किस में आया है? तो ये वैल्यू हमें मिलती है RHC में 31.8। रेस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में, तो आंसर हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव health conditions is the major cause of women's ill health and death worldwide। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in second above being the major cause। हमसे पूछा है कि इसमें जो सेकंड कंडीशन है न्यूरोसाइटिक कंडीशन, जो सेकंड रिजल्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, इसका मेजर फैक्टर क्या है? टू मेजर फैक्टर हमें बताने हैं। तो टू मेजर फैक्टर हो सकते हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं या फिर हमें ट्रीटमेंट की सही से नॉलेज नहीं है, करेक्ट नॉलेज हमें नहीं है। तो लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट फैक्टर होगा। द factors are first factor is lack of correct knowledge of treatment, lack of correct knowledge of treatment, second lack of medical facilities, lack of मेडिकल फैसिलिटीज़। ये टू फैक्टर्स हैं जो सेकंड रिजल्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के लिए मेजर कॉज हैं।